औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है इमाम वक्त। क्या वक्त के इमाम मौजूद हैं या वो आएंगे? इंशाअल्लाह मैं इस पर मुख्तसर बात करता हूँ। पहले फ़र्क जान लें कि एक हैं हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जो कि दो हैं आएंगे, और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए होंगे। ठीक है, उनकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल अलग है, उनका काम बिल्कुल अलग है, उनकी ड्यूटी कुछ और है। तो वो एक तो वो हैं जिनका इंतज़ार हज़रत अहले तुशी हज़रात कर रहे हैं ना, तो एक वो है जिनके बाकी के मुसलमान कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर आप इनको समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, अगर आप किताबों का मुताला करें तो आपको ये हकीकत नज़र आएगी कि दो इमाम हैं वक्त के, जो कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। ठीक है ना, वो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो मैंने आपको बता दिया, वो सारे मुसलमान उनका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे मुसलमान जितने भी फ़िक़ों में बटे हुए हों। ठीक है, और होंगे वो सारी दुनिया के लोगों के लिए। उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, उनका काम बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन अब मैं जिस इमाम की बात कर रहा हूँ वो वक्त के इमाम, मखसूस उनका काम होगा, मखसूस ज़िम्मेदारी और मखसूस उनका एरिया होगा। मुख्तसर ये है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए होंगे, पाकिस्तानी कौम के लिए होंगे। इनकी ज़िम्मेदारी क्या है ये आप जान लें। इसको एक मिसाल से भी आप समझ लें। जैसे कि ईरान के अंदर एक इमाम गुज़रे हैं, इमाम खुमैनी। ठीक है, देखें आप उनको इमाम कहते हैं कि वो ईरान के लोगों के लिए वो इमाम हैं, उनका नाम है इमाम खुमैनी। ठीक है, यानी कि उन्होंने ईरान के लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, और उनके डायरेक्शन से दे के उन्होंने करप्ट लोगों को सज़ा दी, जालिम लोगों को सज़ा दी, वो अपनी कौम के इमाम कहलाए। ठीक है, इसी तरह जब पाकिस्तान नहीं बना हुआ था तो पाकिस्तान को जो बनाने वाले हैं वो हज़रत कायद आज़म साहब हैं। तो हमने उनको ख़िताब दिया कायद आज़म, मतलब कायद कहते हैं लीडर को, रहबर को, रहनुमा को या इमाम को। तो जितने भी कायदीन हैं वो सबसे बड़े कायद हैं। ठीक है, तो वो अपने उस वक्त के इमाम थे कि उनकी ज़िम्मे ये था कि उन्होंने एक अलग से मुसलमानों का वतन बनाना है। ठीक है, अब इसी तरह एक वो इमाम हैं जो कि अब हमें लीड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, हमें हमारी डायरेक्शन तय करेंगे, हमें जितने भी लोगों ने हमें जकड़ा हुआ है, ठीक है, उन सब से हमें आज़ाद कराएंगे। ठीक है, और वो हमारी जो हमारा रूह है, वैसे तो हमारी कौम, जो कि हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद मतलब जिससे भी पूछे ना तो कोई भी बंदा क्लियर नहीं कि वो क्या चाहता है या हम मुल्क वाले क्या चाहते हैं। हालांकि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी हुई है कि हम अहले किताब हैं, और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी हुई है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम दुनिया को लीड करें, और ये हमें हक़ हासिल है, ये हमें अल्लाह ने हक़ दिया हुआ है। तो जो दुनिया के शयातीन हैं वो ये बात जानते हैं, और उन्होंने पहले ही प्रोग्राम बनाया, उन्होंने प्लान किया हुआ है, और हमें ये उस तरफ जाने नहीं दे रहे। तो अब इसी तरह हमारी सफ़ों के अंदर शैतानों को पैरोकार मौजूद हैं, जो कि जानते हैं कि एक शख्स हमारे अंदर ऐसा पाया जाता है जो कि काया ही पलट देगा, जो कि जालिमों को, करप्ट लोगों को, बद किरदारों को, आइन शिकनी करने वालों को, मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करने वालों को इबरतनाक सजा देगा। जिन्होंने प्लानिंग के तहत कर्जे ले लेके इस मुल्क को मकरूज किया, मतलब गुलामी में लेके जाना प्लानिंग थी। कर्जे लेने की वजह यह थी कि आपके मुल्क के जो मलाए आला हैं वो यशियाँ करते रहें, वो आसाशें लेते रहें, वो खूब इंजॉय करें, लेकिन जो मुल्क है हमारा, जो कौम है, इसको गुलाम करने का एक ही तरीका था कि कर्जा ले लेके वो लोग यशियाँ करते जाएं और मुल्क हमारा मकरूज होके गुलामी में चला जाए। ठीक है, और वो हो गया अपने उसमें कामयाब। लेकिन उनको पता है कि इस कौम ने उठना है, एक शख्स ऐसा आएगा वो हमें कर्जे से भी आज़ाद कर लेगा, करप्ट लोगों को भी सज़ा देगा, मुजरमों को सज़ा देगा, फसाद करने वालों को सज़ा देगा, गद्दारों को सज़ा देगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये सबको पता है,
जो हमारी सफ़ों में बड़े बड़े गद्दार पाए जाते हैं ना, सारी जमातों के अंदर, सारे महकमों के अंदर, वो ये जानते हैं ये बात कि इनका जो अंजाम है ना वो ऐसा भयानक होने वाला है कि दुनिया याद करेगी, और वो खौफ खाते हैं और इनकी मजबूरी है, ये फिर आपस में एक हो जाते हैं कि किसी तरीके से उस आने वाले बंदे को रोका जाए। ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ने करना होता है वो तो होके रहेगा। अब मसला कहाँ आ रहा है? मसला यहाँ आ रहा है कि अभी भी हम लोग जो बैसित कौम ना, अभी भी हम बटे हुए हैं, अभी भी हम पार्टियों की तरफदारी करते हैं, अभी भी हम लोगों की शख्सियत की हम तरफदारी करते हैं, जो कि अब हमें नहीं करना चाहिए। कुदरत जो हमें जो है ना टाइट कर रही है, मतलब ये जो शयातीन के जो पैरोकार हैं, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं ना वो यानी कि हमारी फेवर में जा रहे हैं, यानी कि हम पीस रहे हैं, हम टाइट हो रहे हैं, हमारे हालात बुरे हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह की मंशा यही है कि जैसे अल्लाह ताला ना कि अंधेरे से रोशनी निकाल लेता है, रोशनी से अंधेरा निकाल लेता है, मुर्दे से जिंदा, जिंदे से मुर्दा निकाल लेता है। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि मतलब एक जो चाल होती है ना वो शयातीन करते हैं, जालिम लोग करते हैं, चलते हैं, और एक चाल मैं चलता हूं तो बेशक मेरी ही चाल गालिब रहती है। और जो शयातीन जो चाल चलते हैं ना वो अपने फायदे के लिए चलते हैं, लेकिन उनकी चली हुई जो चाल होती है ना वही अल्लाह की चाल होती है, उन पर उल्ट पड़ने वाली होती है ना, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं होता। तो अब ये अपनी चालों में फंस रहे हैं। ठीक है, आप देखें कि हम टाइट होते जा रहे हैं, हम महंगाई में पिसते जा रहे हैं, हम मुआशी तौर पर डैमेज हो रहे हैं। ठीक है ना, हमारे तालीम का निज़ाम ख़राब है, सेहत का निज़ाम ख़राब है। ठीक है, और गुर्बत जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल की है, महंगाई जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल की है। ये सारी जानते हैं चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपको इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, और मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि वक्त के इमाम मौजूद हैं। ठीक है, और उन्होंने बहुत प्लानिंग की हुई है, सारे मामलात को बड़ी बारीकी के साथ देख के, तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जो कौम है ना वो यकजान हो जाएगी, वो पार्टियों को भूल जाएगी। ठीक है ना, फिर वो ऐसा एक हालात ऐसे बनेंगे कि एक शख्स जो वक्त का इमाम होगा वो नारा लगाएगा, अवाम फिर ऑटोमेटिकली उसके पीछे चले जाएंगे। ये बात, ये काम शयातीन के पैरोकार जानते हैं कि ऐसा होना है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी लीडरशिप का गैप। जब लीडरशिप का गैप होता है ना, लीडरशिप का, तो वो जो स्पेस, जो गैप होता है ना, उसमें उस शख्स ने खड़े होना होता है जो वक्त का इमाम होता है। लेकिन शैतान क्या करते हैं? एक नई पार्टी को लॉन्च करते हैं, एक नए सरबराह को लॉन्च करते हैं कि उसका रास्ता रोका जाए और कौम को उसके पीछे लगाया जाए। ठीक है, और वो जो गैप होता है ना, जब लोग, अब जैसे आप देख लें, इस वक्त आप देख लें कि जो सारी कौम है ना वो मुंतज़र है, इंतज़ार कर रही है, और उसको उम्मीद है कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो हमें जालिमों से आज़ाद कराएगा। ठीक है ना, जो हमारी डायरेक्शन तय करेगा, जो लूटा माल वापस लाएगा, जो हमारे मुल्क को कर्जे से आज़ाद करेगा, गुलामी से आज़ाद करेगा, हमें एक कौम बनाएगा, जो ना खुद किसी के आगे झुकेगा ना हमें झुकने देगा, जो कि अपना हक जो हमारा है दुनिया को लीड करने का वो हमें दिलाएगा। ये इंतज़ार कर रहे हैं। और इनसे ज़्यादा जो शयातीन है ना, जालिम, उनको इस बात का पता है। ये क्या करते हैं? ऐसा गैप देख के ना तो एक नया लीडर बीच में लॉन्च कर देते हैं कि उस वक्त के इमाम का रास्ता रोकने के लिए। अच्छा, होता क्या है? वो इसलिए फिर इमाम सामने नहीं आते कि कौम फिर पीछे लग जाती है। अब जितने भी शयातीन है ना, जालिम लोग हैं ना, कौम को उनकी पॉलिसियों पे, उनकी बातों को बड़ी बारीकी के साथ सोचना और समझना चाहिए और उनके अलाकार नहीं बनना चाहिए। अब एक बात ज़हन में रख लें, जो वक्त का इमाम है ना, आप उस बंदे का इंतज़ार करें जो डंडी पटी, मतलब पूरी ताकत और कुव्वत हिम्मत के साथ ये कहने वाला हो कि एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, लूटा माल वापस लिया जाएगा, कौम को आज़ाद किया जाएगा, कर्जा उतारा जाएगा, जालिमों के गले में फंदा डाला जाएगा, मुजरिमों को सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी है, किसी पार्टी के अंदर है, मतलब जमात के अंदर है, या किसी महकमे के अंदर है। जो मुक्सर जो गद्दार हैं, कौम के, वतन के गद्दार हैं, आइन के गद्दार हैं, ठीक है, वो उनको सजा देंगे। इसके लिए क्या चीज जरूरी है? कौम का गट्ठा होना और किसी झूठे लीडर के पीछे ना जाना, किसी झूठी जमात के पीछे ना जाना, जो सियासी तौर पे लॉन्च करे उसके पीछे ना जाना। ठीक है, जो सियासी तौर पे आपके सामने है उसके पीछे ना जाना।
ठीक है। अब जितने भी लोग हैं ना जिनको इस बात का एहसास है कि ऐसा शख्स पाया जाता है, उनकी दो तरह के वो लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं, जिनका ख्याल ये है कि शायद किसी सियासी जमात से खड़ा हो या आवाम से वो खड़ा हो, लेकिन ये तादाद में ज़्यादा हैं, इन लोगों की तादाद ज़्यादा है। और इनका ये जो दूसरी सोच है ना कि अवाम में से खड़ा होगा, इसका कभी मकान है। ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो कि बड़े ज़हीन, बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे और बड़े ऊंचे दिमाग के लोग हैं। उनका ये ख्याल है कि ये जो वक्त का इमाम है ना, वक्त का इमाम जिसकी जिम्मेदारी ये है जो मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान की कौम को एक करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, जालिमों को सजा देने के लिए, करप्ट लोगों को सजा देने के लिए, लूटा माल वापस लाने के लिए, मुल्क को कर्जे से आज़ाद करने वाले। ठीक है। ये मखसूस हमारे मुल्क के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, और इनकी मखसूस जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। ये वो नहीं है जिनकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी बड़ी है और वो पूरी दुनिया के इमाम हैं। ये मखसूस हैं, जैसे मैंने बताया ना, इमाम खुमैनी हैं और हज़रत कायद आज़म साहब हैं, ये इस तरह के हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारी मैंने बता दी है, इनकी जिम्मेदारी है करप्ट लोगों को सज़ा देना, लूटा माल वापस लेना, मुल्क को आज़ाद करना। ठीक है। पाकिस्तान को इसका वो मुकाम देना जो इनसे छिन गया, जो इनसे खोया हुआ था, जिस वजह से पाकिस्तान बना था ना, वो मकसद जो था ना, उसके ऊपर पाकिस्तान की कौम को लाना, कि ये आपका मकसद है। वो मकसद क्या था? अगर आप गौर से जनरल हमीद गुल साहब को सुने, डॉक्टर सिराज साहब को सुने और कायद आज़म साहब को सुने, तो आपको समझ आ जाएगी वो मकसद क्या था। तो उन लोगों का ख्याल जो मैंने बताया, जो कि बड़े समझदार हैं, दूरअंदेश हैं, वो तादाद में कम है, उनका ख्याल है कि ऐसा शख्स मौजूद है, लेकिन वो फ़ौज के अंदर पाया जाता है। इस ख्याल को भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, चूँकि जो ताकत का मंबा है ना, वो फ़ौज है। ठीक है। लेकिन फ़ौज का अपना एक दस्तूर होता है, उनका अपना एक कानून होता है। ठीक है ना। मतलब आप देखें कि मार्शल लॉ आपके मुल्क के अंदर लगे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो सका। ठीक है। इसका मतलब है कि वो आधा काम करके थे आर्मी चीफ, वो मुकम्मल ना कर सके। क्या मजबूरियां थी, क्या वजूहात थी, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये साबित होता है कि फ़ौज जो है ना, वो जो चाहे कर सकती है। ठीक है। तो उन लोगों को जो ख्याल है वो ये है कि वो फ़ौज के अंदर ऐसा शख्स पाया जाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं, फ़ौज ने ये मौके काफ़ी दफ़ा लिए हैं, लेकिन वो पूरा काम ना कर सके। वजह, वो इस तरह खुल के नहीं सामने आ सकते, उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है। ठीक है। उन्होंने अपने मतलब सियासी जमातों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। लेकिन जो वक्त का इमाम है ना, वो ऐसा नहीं करेगा। ना वो सियासत करेगा, ना वो अपने लिए करेगा, ना सियासी जमातों का सहारा लेगा, वो किसी का सहारा नहीं ले, चाहे वो आम आवाम से हो या सियासी जमात से हो या वो फौज से हो, वो डंडे के जोर पे करेगा। ठीक है। वो जो दीन इस्लाम के कवानीन है ना, वो उसको जानने वाला होगा, वो इस्लामी कवानीन को समझने वाला होगा, वो लोगों के हुकूक को जानने वाला होगा। ठीक है। उसके सामने एक ही बात होगी कि मैंने इस मुल्क को कर्जे से आज़ाद करना है, गुलामी से आज़ाद करना है, मैंने इस कौम को ऊपर लाना है, मैंने इनको आज़ाद करना है, मैंने मुजरमों को सजा देनी है, मैंने लूटा माल वापस लाना है, और उसने इबरतनाक सजा देनी है मुजरमों को। ये उसकी जिम्मेदारी है और ये होना ही होना है। ठीक है। अब रही मेरी बात। ठीक है। तो मैं तो बहुत करीब देखता हूँ। आप अगर जनरल हमीद गुल साहब को सुने, डॉक्टर सिराज साहब को सुने, तो आपको खुद ब खुद ही एहसास हो जाएगा। आप मुल्की हालात देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो हमारे अंदर मौजूद हैं। किसी वक्त भी, यानी कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं, किसी वक्त भी वो स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है। और उनके जो स्टैंड लेने की वजह होगी ना, वो होगा कि हालात कंट्रोल से निकलते जा रहे होंगे, मजबूरी बन जाएगी और कौम इतनी परेशानियों का शिकार होगी, इतनी की मुसीबतों का शिकार होगी कि इसका सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका होगा। तो ये फिर ऑटोमेटिकली ये एक कौम बन के उस वक्त के इमाम की पैरवी करेंगे, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, उसको मजबूत करेंगे, उसके बाजू बनेंगे। ये होने जा रहा है और ये को अब लंबा टाइम नहीं है। ठीक, अब ये होने जा रहा है। तो ये जो वक्त के इमाम है ना, ये जो मखसूस पाकिस्तान के अंदर है मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए हैं,
ठीक है। इनका एक मखसूस जिम्मेदारी है, वो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, करप्ट लोगों को सज़ा देनी, इबरतनाक सज़ा देनी, ठीक है। मुल्क और कौम और आइन के जो गद्दार हैं उनको सज़ा देनी, लूटा पैसा वापस लेना, ठीक है। और इस कौम को ग़ुलामी से आज़ाद कराना, और मतलब इनको रेडी करना। जो इनका असल काम था, जो इनका असल मकसद था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वो मकसद जो है ना, उससे हमें दूर रखा गया, ठीक है। और सब जानते हैं, जितने भी मलायाला हैं, मतलब सियासी जमातों के हों या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो जानते हैं कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। उस मकसद की तरफ हमें जाने ना दिया गया, हमें प्लानिंग के साथ ग़ुलाम बनाया गया, ठीक है। तो अब हम उस वक्त पे आ गए, उस स्टेज पे आ गए हैं, ठीक है, कि कौम अब गठी होती जा रही है। सिर्फ हमें करना यह है कि अब हमें खुद को सियासी जमातों से खुद को बाला करना है। अब हमें आइन के बारे में सोचना है, अपने हुकूक के बारे में सोचना है। अब हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, ताकि हालात ऐसे बन जाएं कि वो वक्त को इमाम जब स्टैंड ले तो आप लोग पीछे आ सकें, ठीक है। और ये हमारे अंदर मौजूद हैं, ठीक है। पूरी वर्किंग की हुई है, सिर्फ इस बात की देर है कि कौम जो है ना, वो अपने सोचने समझने की जो है ना डायरेक्शन वो सीधी कर ले। कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ नहीं लेना, वो तय कर ले। अब किसी के जान से मैं नहीं आना, ठीक है। ये मैंने मुख्तसर आपको बताने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।